बच्चों, आज हम संत कबीर दास की जीवनी पढ़ेंगे। ये आपका पहला पाठ है काव्य खंड का। कबीर दास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 और जो सन है 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। जनश्रुति के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। यहाँ एक स्मरणीय बात यह है कि अनेक विद्वान कबीर के विवाहित होने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार तो ये भी माना जाता है कि जो कमाल एक जो है कवि हुए थे, जिन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन भी किया था। वे कबीर के पुत्र नहीं थे। कुछ विद्वान इन्हें कमाल को पुत्र मानते हैं और कुछ विद्वान कमाल को इनका पुत्र नहीं मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 भी संवत में और सन 1518 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। मतलब संवत तो इनका 1575 है और सन 1518 ईस्वी है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से ही मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय में उन्होंने जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध कर दिया। जो लोग ये मानते थे, जिसके आधार पर ये माना जाता था कि काशी में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक। इस प्रकार इन्होंने इस बात को काटने के लिए मगहर में जाकर के अपने प्राण त्यागे। अब बच्चों, आगे आता है इनका साहित्यिक परिचय। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः ये सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। संत कवियों में कबीर बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने मन की अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से अपने दोहों में व्यक्त किया। कबीर की भावना प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि थे। इनके काव्य में 2 विशेषताएं मिलती हैं। एक में गुरु एवं प्रभु भक्ति, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष आदि विषय पर रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा दूसरे में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इन दोनों प्रकार के काव्यों में कबीर की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है। अब आगे आती हैं कबीर दास जी की कृतियाँ। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी में कबीर जी की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण है और अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद है। दूसरी है सबद। इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं और गेय पद होने के कारण इन्हें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के आलोक प्रेम और इनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा है रमैनी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इनकी रचना चौपाई छंद में हुई है। आगे आती है इनकी काव्यगत विशेषताएं। पहला है इनका भाव पक्ष। कबीर दास जी निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनका मानना था कि ईश्वर जो है निराकार ब्रह्मा है, यानी उनका कोई आकार नहीं है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होने के कारण इन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जन सामान्य को जागृत किया। कबीर ने ज्ञान और नाम स्मरण को प्रमुखता देते हुए प्रभु भक्ति का संदेश दिया। कबीर महान सुधारक थे। इनके समकालीन समाज में
अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होए। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा के विरह अथवा मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग तथा संयोग उपलब्ध है, किंतु कबीर द्वारा प्रयुक्त श्रृंगार रस शांत रस का सहयोगी बनकर ही उपस्थित हुआ है। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया है। समन्वय का मतलब होता है एकता। इन दोनों वर्गों के आडंबरों का विरोध करते हुए इन्होंने दोनों को ही मिलकर रहने का उपदेश दिया है। कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार सदगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना है। बलहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, जिन मानस से देवता करत न लागी बार। और भी अन्य दोहों में उन्होंने अपने गुरु को ईश्वर से पहले माना है। उन्होंने लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार आगे उनका कला पक्ष है। कला पक्ष में आता है कि उनकी भाषा शैली किस तरह की थी। तो भाषा, कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हुई। उन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में ही अपने उपदेश दिए। इनकी भाषा में अनेक भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण की भाषा को पंचमेल खिसली या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया। कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। उन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग अधिक हुए हैं। पर कबीरदास जी को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। उन्होंने साखियों में दोहा तथा शब्द व रमैनी में गे पदों का प्रयोग किया। आगे आती है इनकी शैली भाषा की भांति कबीर जी की शैली भी अनिश्चित एवं विविध रूपात्मक है। इनका समस्त काव्य मुक्तक है और गे शैली में है। भाव के अनुसार इनकी शैली भी बदलती जाती है। स्थूल रूप में कबीर की शैली के 3 रूप माने जाते हैं। पहली है खंडनात्मक शैली। कबीर ने धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं का डटकर विरोध किया। ऐसे स्थलों पर इनके कथन में बुद्धिवाद एवं अक्खड़पन दिखाई देता है। ये कथन मर्म व सीधी और करारी चोट करते हैं। तीखा व्यंग इनकी शैली का प्रमुख गुण है। ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त शैली को खंडनात्मक शैली कहा जाता है। जैसे उन्होंने हिंदुओं को कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। और उन्होंने जो है आगे भी कहा है, शाकाहारी बनने पर शाकाहारी भोजन को जो है महत्ता दी है। उन्होंने कहा है, बकरी खाती पात है ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात हैं ताको कौन हवाल। आगे है उनकी शैली है उपदेशात्मक शैली। उपदेश देते समय कबीर अपनी बात को अत्यंत सरल ढंग से कहते हैं, जिससे श्रोता अर्थात सुनने वाला इनके कथन को भली भांति समझ सके। देश काल के अनुसार इस शैली की शब्दावली बदलती रहती है, परंतु शब्दावली सदैव परिचित ही रहती है। हिंदू को उपदेश देते हुए समय वे शुद्ध हिंदी का तथा हिंदू में प्रचलित तरीकों का प्रयोग करते थे। मुसलमानों को उपदेश देते समय वे फारसी, अरबी शब्दों का तथा इस्लामी प्रतीकों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते थे। आगे उनका हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्मा के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोर अक्षरता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रभावित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है।
कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे और इन्हें भक्ति काल की ज्ञान आश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है।